नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। इस वक्त खड़े हैं हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत, हल्द्वानी शहर की कही जाए तो, और इनको हम गरीबों का मसीहा भी कह सकते हैं, रुपेंद्र नागर जी। रुपेंद्र नागर जी, आज ऐसा क्या रहा कि तीसरा मोर्चा बनाने की जरूरत पड़ी आपको? मैं पहले तो आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आप ये आवाज़ पूरे शहर को, पूरे ज़िले को, पूरे प्रदेश को, शासन को, प्रशासन को और अपने सरकार तक पहुंचाने में योगदान दे रहे हैं। तो आज क्या है कि शहर दिशा विहीन हो गया है। इस शहर को दिशा देने वाला कोई नहीं है। आज इतनी बड़ी महानगर पालिका हल्द्वानी, जो उत्तराखंड में अपना अग्रणी स्थान रखती है, आज उसका नेतृत्व करने के लिए सरकारें नेतृत्व विहीन है। ना किसी दल पे कोई कैंडिडेट है। इस शहर का मेयर बनने की स्थिति में नहीं है कोई। आज बड़े राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, इनके पास अपने पास प्रत्याशी नहीं है। ये दूसरे से एक दूसरे से लेने और देने का खेल चल रहा है। भाजपा चाह रही है कांग्रेस से ले ले, कांग्रेस चाह रही है भाजपा से ले ले। इससे जो जनता है, शहर की जनता त्रस्त है, शहर का व्यापारी त्रस्त है, शहर का युवा त्रस्त है। शहर का युवा और सारे सामाजिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, खेल प्रेमी और आपके छात्र, ये सब चाह रहे हैं कि एक कुशल नेतृत्व आए और कुशल नेतृत्व, युवा नेतृत्व आए। क्योंकि मैंने अभी जानकारी जैसे मुझे मिली कि भारतीय जनता पार्टी की जो संस्था ली है हमारे श्रीमान नवीन वर्मा जी ने, तो साथियों शहर चाहता है और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि युवाओं को नेतृत्व मिले। एक तरफ वो आह्वान करते हैं युवाओं को नेतृत्व मिले, एक तरफ वो 74 साल के हमारे व्यापारी नेता को आप सदस्यता ग्रहण करा के उनको महानगर पालिका के मेयर की उनको टिकट देना चाहते हैं। तो साथियों, कहाँ युवाओं को आप छलावा कर रहे हैं, युवाओं को आप ठेंगा दिखा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ इस शहर का नेतृत्व, इस महापौर की सीट पे शहर का युवा सक्रिय नेता बैठे, युवा बैठे, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी भी संस्थान का हो, चाहे छात्र हो, युवा हो। लेकिन आज ये आवश्यकता पड़ी है इस तीसरे मोर्चे को बनाने की, जिसमें सारे दल, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, यूकेडी हो, आप हो, शिवसेना हो, व्यापारी संगठन हो, सारे संगठनों ने एक निर्णय लिया है कि कोई एक डिसीजन निकले, एक व्यक्ति आए जो इस शहर का नेतृत्व करे महानगर पालिका के नगर मेयर के रूप में। अभी आपने बात करी श्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया आपने। सबसे अहम सवाल है, जो हमारे प्रदेश में या देश में राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो युवा जोश, युवा ये, युवा वो, युवा करते रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो उन्हीं पार्टियों में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बुजुर्ग कुंडली जो बैठे हैं। अब हम अपने प्रदेश की बात कर लें, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें जो लीडरशिप है वो एक बुजुर्ग की पूरी टीम इकट्ठी है। लेकिन वो बुजुर्ग सेकंड लाइन, जिसे कहते दूसरी लाइन बनाना नहीं चाहते हैं, युवाओं को आगे लाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मंचों पर युवाओं की बात करते हैं, हमारा युवा जोश, हमारा युवा ये, हमारा युवा ये। इसमें कहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, युवाओं के साथ हमेशा छलावा हुआ है। और चाहे वो सरकारें हैं, चाहे शासन आए, प्रशासन आए, युवाओं का उत्पीड़न करती है। युवाओं को केवल राजनीतिक दलों ने दरी उठाने का, कार्यकर्ता बनाने का, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए बना रखा है। और ये मंचों से इनकी बात होती है, खोखली होती है, युवा जोश, युवा आक्रोश, युवा समर्थन, युवा, ये सब युवाओं को छलावा किया जा रहा है। और जहाँ नेतृत्व की बात आती है, जहाँ कोई सीट की बात आती है, जहाँ कहीं स्थान की बात आती है, वहाँ बुजुर्ग आड़े आ जाता है कि यार इसके साथ अनुभव है, इसके साथ बाल सफेद है, इसके साथ ये उम्र का अनुभव है। भाई अनुभव तो युवाओं को भी हो सकता है। आप युवाओं को अवसर देना चाहिए। जैसे निवर्तमान मेयर को सरकार ने मौका दिया, वो युवा साथी थे, 2 बार पार्षद रहे, 2 बार मेयर रहे, और अभी उनका राजनीतिक कार्यकाल 30-40 साल का और है। लेकिन जब 80 साल के, 75 साल के व्यक्ति को आप सत्ता आसीन कराएंगे तो एक ही कार्यकाल होगा क्या? उसके बाद वो कार्य करने की स्थिति में हो पाएंगे? युवा आएगा, दौड़ेगा, भागेगा, युवा सोच होगी, युवा कार्य करने की शैली होगी, युवा नीति होगी। लेकिन साथियों, यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकारों ने हमेशा युवाओं को चला है। देश युवाओं का देश है और राज्य युवाओं में, इस देश में 70 से 75% युवा है। उसके बाद भी इस देश का नेतृत्व बुजुर्ग ही कर रहे हैं। युवाओं को अवसर नहीं मिल रहा है, युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। मैं चाहूँगा सरकारें, कोई भी सरकारें, युवाओं को नेतृत्व दे, युवाओं को आगे आने का अवसर प्रदान करें। मतलब वही बात है कि कहावत है कि आज का युवा कल का देश का भविष्य। केवल ये
मंचों पर खड़े होकर जुमलेबाजी करना केवल नारों तक चाहे सीमित। दोनों ही पार्टियों। जी। एक अहम सवाल, हल्द्वानी शहर में अतिक्रमण को लेकर कि और सौंदर्यीकरण को लेकर कि सौंदर्यीकरण किया जाएगा, चौराहों को चौड़ीकरण किया जाएगा, इसको लेकर व्यापारियों का पीड़न लगातार हो रहा है अतिक्रमण के नाम पर। वहीं देखा जा रहा है जो छोटा व्यापारी है उस पर डंडा चलता है, लेकिन जो बड़े व्यापारी पूंजीपति है, ऊंची पहुंच वाला है, उच्च सत्ता के गलियारों में पहुंच रखने वाला है, उन पे इनका डंडा नहीं पहुंचता है। साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहूंगा, व्यापारियों के साथ छलावा हुआ है। सरकार ने और शासन ने व्यापारियों को अतिक्रमणकारी घोषित किया है, लेकिन अगर जब अतिक्रमणकारी अगर व्यापारी है तो उससे पहले अतिक्रमणकारी नगर निगम है। नगर निगम की 17 से 20 दुकानें इसकी जद में आई हैं। अगर व्यापारी अतिक्रमणकारी है तो सबसे पहले नगर पालिका ने अतिक्रमण किया है, जिनको आज ध्वस्तीकरण में सम्मिलित होना पड़ रहा है। उससे पहले अतिक्रमणकारी महिला हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल है, और आपके देख रहे हैं जितने सरकारी संस्थान है, कुमाऊं मंडल विकास निगम है, आज ये भी सब अतिक्रमण की जद में व्यापारी का उत्पीड़न किया गया है। व्यापारी का जो तोड़फोड़ की जो राजनीति चल रही है, आप देख रहे हैं अतिक्रमण के नाम पे व्यापारी को साथ जो छलावा किया जा रहा है। एक तरफ आप आश्वासन दे रहे हैं और इन व्यापारियों को ईडी और सीडी और कई नाम से दबाव पर डालकर इन व्यापारियों को विघटित कर दिया गया। किसी को प्रलोभन दे दिया गया कि आपको दुकानें दे देंगे, किसी को प्रलोभन दे दिया कि आपको मुआवजा दे देंगे, लेकिन बाकी जो पीड़ित व्यापारी हैं, कम से कम 100 व्यापारी हैं, उनके तो खाने के घर में खाने के लाले तक पड़ गए हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैंने पूर्व में भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुआ, मैं जो व्यापारी हित के लिए जो अतिक्रमण के विषय में आंदोलन था, मैं कह रहा हूँ अगर अतिक्रमण है, शहर को आप सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं तो इन व्यापारियों को कहीं विस्थापित कीजिए। चलिए एक और मान भी लेते हैं, 1% मान लेते हैं कि आज नजुल की भूमि से बोलते हैं, नजुल बोल रहे लोग कि अतिक्रमण हो गया, तो सीधी बात है जिस अधिकारी के कार्यकाल में, जिस सरकार के कार्यकाल में, जिस मंत्री के कार्यकाल में ये काम हुए, क्या वो दोषी नहीं है? बिल्कुल उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल दोषी हैं। जो भी अधिकारी रहा, चाहे वो शासन का रहा हो, चाहे प्रशासन रहा हो, चाहे नगर निगम का रहा हो, चाहे नगर पालिका रहा हो, कायदे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज व्यापारी को इससे जूझना पड़ा। व्यापारी की करोड़ों की दुकानें, जिनकी वर्षों की मेहनत, 30, 40 साल, 50 साल की पूरी पीढ़ी बीत गई, 3 पीढ़ियां, उनकी मेहनत, आज उनकी दुकानें धराशायी हो रही हैं, उनकी दुकानें टूट रही है। लेकिन दर्द हमें हो रहा है, क्योंकि हमने इस शहर को बहुत बारीकी से देखा है। आज मेरी 50 साल की उम्र हो गई, मैंने बचपन से इस शहर को देखा है, इस शहर की हवा में सांस ली है। आज जब शहर में व्यापारी को उत्पीड़न होता तो बड़ा तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ इन व्यापारियों का अगर आप ध्वस्तीकरण करें तो कहीं ना कहीं विस्थापित करें, और आपको सौंदर्यीकरण करना करें, लेकिन कहीं ना कहीं इन व्यापारियों को विस्थापित करके इनको रोजगार के करने का मौका प्रदान करें। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पार्टी के जो शीर्ष पद पे बैठे थे या बैठे हैं, उनका भी अहम रोल है। बिल्कुल। जब कोई विभाग अतिक्रमण यानी कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंचता है तो नेताओं के फोन खड़खड़ाने शुरू हो जाते हैं। नेताओं से कहा जाता है कि वहां से हटिए, ये मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है। क्या इसमें नेता दोषी नहीं है? बिल्कुल, मैंने कई बार प्रयास किया, मैंने शासन से बात की, प्रशासन से बात की, वर्तमान नगर आयुक्त से बात की। मैंने कहा भाई साहब, मैं व्यापारी का नेतृत्व करता हूं, मैं आज प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का प्रदेश मंत्री के रूप में, और ये छोटे व्यापारी, फल सब्जी फुटकर व्यापारी, इनके अध्यक्ष के रूप में मैंने कई बार आह्वान किया, निवेदन किया नगर आयुक्त महोदय से कि आप मुझे अवसर प्रदान करें, मैं शहर को व्यवस्थित करने, जो काम सरकार का, जो काम शासन का, जो निगम का, वो काम करने के लिए मैंने तैयारी रखी। मैंने एक रोड मैप बनाया, मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, मैंने अधिकारियों से रिक्वेस्ट की आप मुझे मौका दें, मैं इन सारे बाजार को व्यवस्थित करना चाहता हूं। और उन्होंने एक लाइन की बात की, लेकिन वो खाली कागजों तक सीमित रह गए। मुझे खाली आश्वासन दिया गया, मैं चाहे वो छोटा व्यापार कहीं से चालू होता। आज जैसे नजूल नीति की आपने बात करी, सरकार पे एक मौका होता, अगर कोई व्यक्ति नजूल में बैठा है तो आप फ्री होल्ड की कार्रवाई करो, उसे फ्री होल्ड का चार्ज लो, उन दुकान को फ्री होल्ड करो, ऐसा। लेकिन सरकार के, आपने बिल्कुल सही कहा, आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहूँगा, ये शासन का, सरकार का दबाव है, सरकार के वरिष्ठ नेताओं का दबाव है। और जैसे अभी एक उत्तराखंड की नीति है, आपके वेंडर नीति के तहत एक 30 वेंडर जोन बनाए हैं, और सरकार का एक नियम है कि छोटे व्यापारियों को कहीं ना कहीं स्थापित करें। लेकिन आप देखें पूरे शहर अस्त व्यस्त हो रहा, फल ठेले खोके आड़े तिल से खड़े। मैं छोटे व्यापारी को नेतृत्व करता हूँ। जब वेंडर जोन की बात थी तो वेंडर जोन का सत्यापन करा। मैं मांग करता हूँ कि अतिशीघ्र वेंडर जोन घोषित हो और वेंडर जोन क्रियान्वित हो।
मतलब वो लोगों को सिस्टम में, और आज हमारे ये व्यापारी सब सहमत है कि वेंडर जोन में वो सिस्टम में जाने के लिए तैयार है, लेकिन खाली कागजों तक सीमित रख रखा है। 2 महीने तक सत्या में चला, अभी तक कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। एक अंतिम सवाल, जो लोग भी अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, जिनका घर चला गया, दुकानें जा रही हैं, क्या उसकी भरपाई उन अधिकारियों से नहीं होनी चाहिए जिनके कार्यकाल में ऐसे काम हुए? जितना दोषी अगर अतिक्रमणकारी है, उससे ज्यादा दोषी वो अधिकारी हैं जिन्होंने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की, उनको पनपने दिया, उनको बड़े होने दिया। जब पेड़ फलदार हो गया, आज फल दे रहा है, तो आप उसे काटने की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि पौधा था, आपको तकलीफ दे रहा था, आपको उखाड़ देने चाहिए, लेकिन आज फलदार वृक्ष हो गया है, अब फूलदार वृक्ष हो गया, आप उसे काट रहे हैं। और आज सारी सुविधाएं आप मिली हैं। राजनीतिक दलों ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया इन अतिक्रमण, और नाम कितना बढ़िया नाम दिया, अतिक्रमणकारी। अगर ये लोग अतिक्रमणकारी, उससे पहले नगर निगम अतिक्रमणकारी है, महिला हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, स्टेडियम, कुंभ मंडल विकास निगम, ये सारी संपत्तियां, ये सरकारी संस्थान अतिक्रमणकारी है। इनसे पहले इन्होंने अतिक्रमण कर रखा, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने देखा, ये हमारे साथ थे रुपेंद्र नागर जी, जिन्होंने एक बहुत सरल भाषा में अपनी बात रखी, शहर को व्यवस्थित रखने के लिए, शहर को सुरक्षित रखने के लिए। और जो अतिक्रमण की बात की जा रही है, वो भी इन्होंने कहा कि जिनके कार्यकाल में ये ऐसे कार्य हुए हैं, सबसे पहले दोषी वो हैं, उनको भी कटघरे में खड़ा करा जाए, उनसे भी सवाल जवाब किया जाए। नागर जी, आपने हमारे बात की, हमको समय दिया, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का भी, आपका भी धन्यवाद।